साथ एक नई कहानी लेकर, कुछ नया सुनाने, कुछ नई सोच के साथ। आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये थोड़ी धार्मिक है, धर्म के ऊपर है। ऑब्वियसली जब धर्म की नाम आती है तो हिंदू मुस्लिम का नाम आता है, तो कहानी थोड़ी वैसी है। सुनिएगा अंत तक, कहानी का मतलब समझिएगा प्लीज़। एक गांव था। मैं किसी गांव का नाम या शहर का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ एक गांव था। वहाँ दोनों समुदाय के हिंदू मुस्लिम साथ में मिलजुल कर रहते थे बहुत सालों से। वहाँ पर कह सकते हैं कि समान रूप से उतने ही मुस्लिम थे जितने हिंदू थे, और वो मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे, हर पर्व एक साथ मनाते थे, सब कुछ ठीक जा रहा था। वहीं पर दो पड़ोसी रहते थे, एक थे करीम चाचा और दूसरे थे रामचरण। रामचरण अपने परिवार सहित बीवी और बच्चे के साथ रहता था। उसके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा 11 साल का था और छोटा बेटा 7 साल का। करीम चाचा अकेले ही रहते थे, उनका कोई परिवार नहीं था, तो वो उनको बहुत प्यार करते थे। और वो दोनों ही अपने गाय को या फिर भेड़ बकरियों को चराने एक साथ ही जाया करते थे। एक बार जंगल के पास भेड़ चराते हुए करीम चाचा और रामचरण एक साथ थे। तभी अचानक शेर ने हमला कर दिया उनके भेड़ों पर। करीम चाचा भेड़ों के पास थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, उनके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। उनको अपने भेड़ बचाना था, लेकिन अपनी जान भी, क्योंकि अगर शेर उन्हें देख लेता तो शायद उन पर हमला करता। ये सोच में वो वहाँ एकदम स्तंभित हो गए। लेकिन सबसे ख़राब बात तो ये हुई कि शेर की नज़र उन पर पड़ गई और शेर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उन्हें रामचरण बोल रहा था, चाचा भागिए वहाँ से भागिए, लेकिन वो शेर को देख के जैसे उनके पैर को ज़मीन ने जकड़ लिया हो और वो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहे थे। रामचरण चिल्ला रहा था, भागिए चाचा, करीम चाचा भागिए वहाँ से, लेकिन करीम चाचा हिल नहीं पा रहे थे। पता नहीं, शायद कोई ऐसा लग रहा जैसे उन्हें शाम सो गया हो। मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। रामचरण ने न आओ देखा न ताओ, वो दौड़ के अपने डंडे के साथ सामने आया, और जैसे ही शेर उन पर उछलने वाला था, रामचरण आगे आकर डंडे से शेर के ऊपर वार करता है। और शेर फिर चाचा करीम को छोड़ के रामचरण के ऊपर चपटा मारता है और उसे मारकर जंगल की तरफ ले जाता है। कुछ देर तक तो चाचा करीम को कुछ समझ में नहीं आया। फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से गांव में दौड़ते दौड़ते आया। फिर उसने सारी बात गांव वालों को बताई। रामचरण की पत्नी और बच्चे को ये बात बताना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्हें बताना पड़ा। और करीम चाचा की जान बचाते हुए रामचरण ने अपनी जान दे दी। बात को बीते हुए कुछ महीने हो गए थे, सब कुछ ठीक था। तभी किसी वजह से दंगे फसाद होने लगे। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। हिंदू का गुट एक तरफ हो गया था, मुस्लिम का एक तरफ। ये तय हुआ कि अब तो झमेला होना या फिर लड़ाई होने तय है। लोगों ने डंडे लेकर एक दूसरे की तरफ बढ़ चुके थे। रामचरण का बेटे को भी लोगों ने अपने दल में ले लिया था। करीम चाचा ने जब रामचरण के बेटे को दूसरे दल में देखा तो अपने घर से निकले और उस भीड़ के बीच में जाके खड़े हो गए। लोगों को लगा करीम चाचा मुस्लिम है तो वो मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन उसके विपरीत उन्होंने लाठी लेकर रामचरण के बेटे की तरफ जाके खड़ा हो गए। लोगों ने पूछा, अब ये क्या करे करीम चाचा, आप मुसलमान हैं, आपको इस्लाम धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए, आप उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं? तो करीम चाचा ने कहा कि जब रामचरण ने मेरी जान बचाई थी तो उसने कोई धर्म या जात नहीं पूछा था मुझसे। आज उसका बेटा अकेला है मेरी वजह से, मैं तो उसकी तरफ से ही लड़ूंगा। लोग स्तंभ हो गए। लोगों को समझ में नहीं आया। हिंदू ये सोच रहे थे कि ये मुसलमान होकर हमारी तरफ से क्यों लड़ रहा है, और मुसलमान ये स्तंभ हो गए थे कि ये मुसलमान होकर उनकी तरफ से क्यों लड़ रहा है। तो करीम चाचा ने कहा कि आप दोनों अपने अपने धर्म को बचाने आए हो, पर खून खराबा करके क्यों? अगर आपके दिल में मैल नहीं है और दिलों में सबके रब बसता है,
तो क्या भगवान चाहता है कि आप लड़ाई झगड़ा करके हर चीज़ सुलझाओ? नहीं ना, ये सच नहीं है। लोग आपको लड़वाएंगे, आप लड़ेंगे। हमें ज़रूरत है इस ऐसे वक्त पे एक साथ होके, एकजुट होके एक दूसरे की सहायता करने की। अगर हर एक हिंदू मुसलमान एक दूसरे के लिए खड़ा हो जाए तो बाहर वाले हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, यही वो कहानी थी जिसमें बस इतनी सी सीख है कि किसी के बहकावे में आकर कुछ ना कीजिए। अपनी सोच रखिए, अपनी भावनाएं पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप दिल से सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे, क्योंकि दिल में भगवान बसते हैं, अल्लाह बसता है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।